दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन लोकसभा सांसद एवं राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सावित्री ठाकुर द्वारा संपन्न हुआ। ये 3 दिवसीय कला महोत्सव 27 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें दिल्ली एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों की उत्कृष्ट रचनाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस एक्सपो में राजेश कुमार का भी स्टॉल लगा हुआ है, जो वेस्ट चीजों से गणपति बप्पा की पेंटिंग बनाते हैं। राजेश कुमार की पेंटिंग को देश ही में नहीं विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। सांसद एवं राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक उत्कृष्ट मंच है जो उभरते हुए कलाकारों को अपनी कला को समाज तक पहुंचाने का अवसर देता है। ऐसे आयोजनों से कलाकारों को वह प्रोत्साहन मिलता है जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब कलाकारों को सही मंच और सराहना मिलती है तो वे पूरे समर्पण और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने राजेश कुमार की पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजेश कुमार की सोच है वेस्ट चीजों से बेस्ट चीजों का निर्माण करना। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पेंटिंग का बखूबी प्रशंसा की। ये कलाकृतियां न केवल देखने में अद्भुत थी, बल्कि किसी भी घर को खूबसूरती और गरिमा से सजाने में सक्षम। ये प्रदर्शनी न केवल कला का उत्सव है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां हर कलाकार को पहचान और हर दर्शक को प्रेरणा मिलती है। राजेश जी का एक स्टॉल लगा है जो वेस्ट चीज़ों से बनाते हैं आर्ट, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की भी तस्वीर देखी गई। कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है उसको लेकर। नहीं, वो उन्होंने उनकी सोच ये है कि इस तरीके से जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको कैसा बेस्ट बनाया जाए। उसमें ये लग रहा है कि पेंट करा हो, पर वो पेंट नहीं, उन्होंने उनको जो भी चीज़ें बेस्ट थी उनको लेके उन्होंने काम किया। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिल्ली के भारत मंडपम हॉल नंबर 12 में एक बड़ा एक्सपो लगा है और ये एक्सपो आर्टिस्टों का लगा हुआ है। कई आर्टिस्टों ने कई अपने प्यारे प्यारे स्टॉल लगा रखे हैं जो कई सालों से अपनी कला से प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाते हैं। जी हाँ, पीछे आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर में दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैमरा से कहूँगा जूम करके ये तस्वीर दिखाई जाए। कितनी प्यारी राजेश जी हैं जो गणेश जो हैं उनकी तस्वीरें बनाते हैं वेस्ट चीज़ों से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो कितनी प्यारी तरीके से बनाई गई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनकी तस्वीर कितने अच्छे से बिल्कुल कला के साथ बनाई गई है। और इस तस्वीर का जब यहाँ की जो अधिकारी है एक आई थी, उन्होंने जायज़ा लिया तो उन्होंने भी कहा कि भाई किस तरीके से तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो दिल्ली के भारत मंडपम हॉल नंबर 12 में आए। उन्होंने किस तरीके से ये 3 दिन का प्रदर्शनी लगा रखी है। बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से कई ऐसी तस्वीरें हैं जो पुरानी परंपरा को याद दिलाता है। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी को आप जानते होंगे, लगातार कई अपडेट में हम इनको बुलाते रहते हैं, तो आज इनका भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। राजेश जी, आज आपने एक स्टॉल लगाया है, तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी तारीफ़ आपकी इस स्टॉल की हो रही है कि वेस्ट चीज़ों से, क्या कुछ कहेंगे आज के इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आर्टिस्ट जो यहाँ भारत के कोने कोने से आए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपने आर्ट को एग्जिबिट किया है। तो सभी आर्टिस्टों को मेरी शुभकामनाएं, आपको मेरी शुभकामनाएं। मेरा तीसरी बार ये हार्ट ऑफ आर्ट में वर्क लगा है और मैं वेस्ट मटेरियल पर काम करता हूँ। मेरे साथ में मेरे साथी कलाकार हैं जो पोर्ट्रेट पर वेस्ट मटेरियल पर ही काम करते हैं। उदित नारायण बैसला जी फरीदाबाद से। तो ये जो मोदी जी पोर्ट्रेट जो लगे हुए हैं ये हैं, चूँकि मैं करता हूँ गणेशा पर काम, ये पोर्ट्रेट जो हैं ये उदित नारायण बैसला जी के हैं। बहुत उम्दा काम करते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीप जो समुद्र में मिलते हैं उसको यूज़ करके किया है। आप इसके नीचे देखेंगे तो ये थ्रेड को यूज़ किया है, धागे को यूज़ करके बनाया है। उन्हीं के बगल में आप देखेंगे तो ये बैम्बू पर गणेशा उकेरे गए हैं। ये जो गोल्डन गणेशा आप देख रहे हैं, मैंने ये नाम दिया है गोल्डन गणेशा। गोल्डन इसलिए नाम दिया है कि जिस न्यूज़पेपर को लोग पढ़ने के बाद में और फिर रद्दी में या तो फेंक देते हैं या बेच देते हैं, लेकिन मैंने उस न्यूज़पेपर को एक गोल्डन रूप दिया है गणेशा जी का। ये वायर पर काम किया है, ये नीचे फिर पेंट पर है, एक्रेलिक पेंट है जिसमें गणेश जी और कृष्ण जी दोनों की छवि दिखती है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो ये वेस्ट पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग ऐसे जब बड़े जैसे मिले उनको जोड़ के बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे और मैं चाहूँगा कि आप बहुत गौर से इसको दिखाएं कि ये रिफ़िल है, जो पेन में से रिफ़िल निकाल के और फेंक देते हैं उससे गणेशा बनाई है। उसके नीचे आप देखें ये कट पेस्ट है, पेपर को कट करके और उससे गणेशा बनाए हैं। इसी तरह से ये कैरम बोर्ड की गोटियाँ हैं।
ये कैरम बोर्ड की गोटियों को के साथ में बनाए हैं। ये पजल्स हैं बच्चों के, उनसे बनते हैं। ये लीफ है, चीड़ की लीफ, तो चीड़ की लीफ पर इसी तरह से ये आप यहाँ देखें तो मैंने पेंट का, ये एक वुडन है और वुडन के ऊपर ये पेंट का काम किया है, ये शंख पर किया है। और ये भी जो सामने आप देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, और ये जो आप नीचे सीनरीज देख रहे हैं उदित जी की, सब ये गणेशा और ये जो पोर्ट्रेट है मेरा और उदित बैंसला जी का, दोनों का वेस्ट पर ही काम है। वेस्ट मटेरियल पर हम प्रेरणा देते हैं लोगों को, और ये हम चाहते हैं कि लोगों को इससे ये सीख मिले कि घर के अंदर जो भी वेस्ट निकलता है हम उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं। वेस्ट कुछ नहीं होता है। इसी थीम पर ये आर्ट वर्क है हमारा है, जो यहाँ पर आज प्रगति मैदान भारत मंडपम में दूसरी बार ये एग्जीबिशन लगी है हमारी, यहाँ पर हम आए हैं। सर, एक एक आर्ट को आपने बड़े तरीके से बताया, लेकिन लोग सुनकर बड़े हैरान होंगे जिस तरीके से आपने बताया कि भाई जो पेन होता है वो खाली हो जाता है, उसकी रिफ़िल को हम यूज़ करते हैं, तार हो गया या तमाम जैसे नदी में वो जो मिलती हैं चीज़ें उनको भी आप, मतलब इसकी जो कला है, ये लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कला आपने सीखी कैसे, ये कुदरती है या फिर? जी, मैंने कहीं से विधिवत कोई शिक्षा कला की नहीं ली है, ये गॉड गिफ्टेड है। जो मेरे अंदर से कला निकलती है, जो विचार बनते हैं उसको मैं कैनवास पर उकेर देता हूँ, और कैसे कैसे विचार आते हैं ये इसको देख करके आते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्ट को आप देखें कि आज एक समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए। एक बहुत बड़ा खतरा है कि जो हम प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको वेस्ट मटेरियल बना करके और हम पर्यावरण में छोड़ देते हैं, तो जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो उससे बचाने के लिए पर्यावरण को कुछ हम योगदान दे पाएँ, हम कुछ जागृति ला पाएँ, हम लोगों में ये चेतना जगा पाएँ कि आप पर्यावरण की रक्षा एक इस तरह भी कर सकते हैं कि इस वेस्ट से आप खूबसूरत कोई भी चीज़ बना करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं और पर्यावरण को आप सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दे सकते हैं। सर, एक सवाल और मेरा रहेगा, भारत से ज़्यादा विदेशों में अपनी इस आर्ट का ज़्यादा मान्यता क्यों होती है? थोड़ा सा देखिए, मैं अभी श्रीलंका में 10 दिन की मेरी एग्जीबिशन थी, वहाँ मैं आया हूँ होकर के, और बेसिकली जो भारतीय कला है वो पूरे विश्व में एक अद्भुत कला है। इतनी कला के स्वरूप हैं यहाँ पर, और उनकी भारत से ज़्यादा, ये प्रशंसा की बात है हमारे लिए कि भारत से ज़्यादा जो विदेशी लोग हैं वो भारतीय कला को पसंद करते हैं, और हमारे भारतीय कलाकार जब विदेशों की धरती पर जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो उनको ख़रीदार भी हमारे यहाँ से अधिक हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले भी भारत से ज़्यादा अधिक हैं यहाँ। तो मैं यहाँ लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जो आर्टिस्ट यहाँ इतनी खूबसूरत उस कला को जीवंत रखने के लिए और नए नए आविष्कार वो अपने कर रहे हैं कला में, तो उनको प्रोत्साहन दें, उनके आर्ट को आप खरीदें, उसको देखें, उसकी प्रशंसा करें जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन रुचि ज़रूर लें। जी, एक और सवाल मेरा, 3 दिन तक ये आर्ट हाट लगने वाला है, उसमें जो आज की जनरेशन है जो छोटे छोटे आर्ट्स बनाते हैं मंडी हाउस या तमाम जगह दिल्ली में, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको कितनी प्रेरणा इस आर्ट हाट से मिलने वाली है? देखिए, ये जो आर्ट ऑफ हार्ट का एग्जीबिशन है, ये भारत के हर राज्य से आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं और अद्भुत अपनी कलाकारी को लेकर के यहाँ आते हैं। एक ही छत के नीचे विभिन्न रूप आपको कला के मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की कला आपको देखने को मिलती है। तो उससे एक तो बात ये है कि आम आदमी को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो आर्टिस्ट हैं उनको अपने आर्ट को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, उसको सेल करने का उनको अवसर मिलता है, क्योंकि कलाकार अगर अपनी चित्रकारी को बेचेगा नहीं तो पालन पोषण कैसे करेगा। एक मैं तो सिर्फ सिखाने का, क्योंकि मैं अपने आर्ट को बेचता नहीं हूँ, और बेचता इसलिए नहीं हूँ, मैं बता दूँ कि मैं राष्ट्र के लिए इसको संरक्षित कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा राष्ट्र में कोई योगदान देने के लिए तो मैं भी इनको राष्ट्र के लिए
सेल कर दूंगा। तो उन सभी आर्टिस्टों को सेल करने का, अपने उसको प्रदर्शन करने का, दूसरे के आर्ट को देख करके सीखने का अवसर मिलता है। मैंने सब कुछ मिलता है देखने को यहाँ पर एक ही छत के नीचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेश जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजेश जी ने एक एक तस्वीर को अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से हम तमाम जो आर्ट्स हैं वो उनको बनाते हैं। खासकर राजेश जी जो हैं वो गणेशा पर काम करते हैं। गणेशा की कई ऐसी तस्वीरें दिखाई गई हैं। हमारे साथ सर हैं जिनकी राजेश जी ने चर्चा की थी, उदित नारायण जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर हमने दिखाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जो तस्वीर दिखाई, वो इनके आधार पर बनी, इन्हीं के उस पर बनी हुई है। उदित जी क्या कुछ कहेंगे? आज आपने यहाँ पर आप भी इस हार्ट वर्क में लगा हुआ, आपकी भी कई तस्वीरें लगी हुई हैं। नमस्कार, मैं सभी आर्टिस्टों को सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक आर्ट लगी हुई हैं, उन्हीं में हम भी एक वेस्ट मटेरियल से राजेश जी डेढ़ा जी, जो बहुत ही नाम है, पहचान है आर्टिस्ट के उसमें परिवार में, और मैं भी जो है वेस्ट पे ही काम कर रहा हूँ। देखा होगा आपने प्रधानमंत्री की जो मैं बना के लाया हूँ, और मैंने प्रधानमंत्री को मेरे स्टॉल पर आए थे 2020 में, मैंने प्रेजेंट भी कर रखी है। तो मैं ये जो आर्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने शुरुआत करी थी एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जैसे कि हाँ, उसमें मैं थोड़ा योगदान देना चाहता था। आप देख रहे हो कि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे पर्यावरण को। देखा होगा ये नदी नाले और समुद्र तक पहुँच चुकी है, पहाड़ों तक पहुँच चुकी है, जिससे हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है। तो वही प्लास्टिक के तार जो गाय खा लेती हैं, वो कर लेती है, मैं क्यों ना इसे किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। तो मैं ये प्रधानमंत्री की जो मैं फ़ोटो बना के लाया हूँ, इसमें यही मटेरियल है। देखा होगा जो ये वायर हैं, जो दिवाली की जो लड़ियाँ फ्यूज हो जाती हैं, आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, कबाड़ी जलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो हमने एक रचनात्मक रूप दी है। और ये जो टक्कर टेप प्लास्टिक की चल रही है, मोल्डिंग टेप जो कारपेंटर यूज़ कर रहे हैं, ये भी बच जाती है, फिट 2 फीट, ये पर्यावरण में जाती है। इसको हमने यूज़ किया है। कितना समय इस तस्वीर को बनाने में? एक पोर्ट्रेट को बनाने में जैसे ज़्यादा काम होता है, जैसे मोदी जी की है, दाढ़ी भी है, वो भी है, तो इसमें 3 दिन लगे थे मेरे को बनाने में। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हमारी जो आर्ट है, ये एक जागरूकता का काम करे और लोग बाग समझें और पर्यावरण पे भी साथ दें, प्लास्टिक को पर्यावरण से बचाएं। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी तस्वीर आपने बनाई है। जी। वो उसमें भी कुछ आपने वेस्ट चीज़ें आर्टिस्ट में की हैं? हाँ, उसमें भी सारे मटेरियल यही होते हैं, जैसे मोल्डिंग टेप प्लास्टिक की होती है, और ये सनमाइका के टुकड़े होते हैं, आपके चार्जर, हेडफोन, लड़ियाँ, जो फ्यूज, जो जितने भी ये डाटा केबल होती है, आपको देखा होगा ये डाटा केबल से बनाई हुई है। मैंने एक कैमरामैन से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पूरा डाटा केबल का काम है। हाँ, ये पूरा डाटा केबल से मैंने जो राइटिंग लिखी हुई है, ये एक डाटा केबल है, उससे मैंने लिखी हुई है। और ये सारा कुछ जो है ना, कबाड़ी जो जलाते हैं, कॉपर निकालते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, उसे देख के ही मैंने जो है ना दिमाग में ये आया, क्यों ना इसे किसी रचनात्मक रूप में बनाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको जागरूक करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उदित राज जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि प्रदूषण पर भी काम करते हैं हम। वेस्ट जो चीज़ें होती हैं लोग कहीं भी फेंक देते हैं, वो ख़राब होती है, उनको जलाया जाता है, जलाने से प्रदूषण फैलता है, और उस पर भी राजेश जी और उदित जी लगातार काम कर रहे हैं। और दिल्ली के भारत मंडपम में हॉल नंबर 12 है, 12 में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये हाट लगा हुआ है, और इसमें तमाम जगह के जो कलाकार हैं वो भी आ रहे हैं। और राजेश जी की जो आपने एक एक तस्वीर देखी होगी गणेशा पर, किस किस अंदाज में, किस किस तरीके से ये बनाई गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश जी कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, और देश तो देश, विदेशों में भी इनकी आर्टें जो है वो जाती हैं, और वहाँ पर भी एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। अगर आप भी इस आर्ट को और इस कला को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो 3 दिन की इस एग्जीबिशन में भारत मंडपम हॉल नंबर 12 में ज़रूर आइए। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।